students, how are you all? I hope you all are very good. Today, let's start the chapter number 8 of class 7 science. That is about measurement of time and motion. All right, let's start the chapter. See, first of all, we have the topic measurement of time. Human becomes curious about tracking time long ago. They began to observe that many natural events occurred in regular patterns. Students, human beings बहुत curious थे time को track करने के लिए. That also very long ago. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल इवेंट्स हैं जो एक रेगुलर पैटर्न में अकर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, द फेजेस ऑफ द मून एंड द चेंज इन सीजन्स. ठीक है, तो ये जो रिपीटिंग पैटर्न्स थे ये इवेंचुअली एज अ बेसिक या बेसिस यूज किए जाते थे टाइम को मेजर करने के लिए. एंड इस पर्पस के लिए जो सबसे पहले टूल्स बनाए गए दैट वाज कैलेंडर्स. ठीक है, तो एक सिंगल डे को आइडेंटिफाई किया जाता था सनराइज एंड सनसेट की साइकिल से. उसके बाद लोगों ने क्या डिफरेंट वेज डेवलप करने शुरू किए टू डिटरमाइन द टाइम ड्यूरिंग द डे. तो यानी कि एक डे के स्मॉलर पार्ट्स को मेजर करने के लिए फिर उन्होंने डिफरेंट डिवाइसेस को इन्वेंट किया, जैसे कि सनडाइल, वाटर क्लॉक, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स. राइट, सो अ सनडाइल, अब एक सनडाइल क्या है, टाइम बताती है शेडो which is cast by an object, उसकी चेंजिंग पोजीशन से when sunlight fell on it during the day. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट फॉल करती है तो उसकी वजह से जो उसकी शेडो कास्ट होती है, शेडो बनती है. अब उस शेडो की चेंजिंग पोजीशन से क्या किया जा सकता है, सनडाइल टाइम बताता है. राइट, इस तरीके से वाटर क्लॉक टाइम को मेजर करते हैं वाटर फ्लो का यूज करके. इन वन टाइप में वाटर आपके कंटेनर से बाहर की तरफ फ्लो करता है जिसके ऊपर टाइम मार्किंग्स होते हैं. एंड अनदर वर्जन में एक बोल जिसके बॉटम में एक छोटा होल होता है. ठीक है, एंड वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है. सो स्लोली वो फिल हो जाएगा एंड इट विल सैंक आफ्टर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन. राइट, सो देन इट वाज टेकन आउट, उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है एंड देन इट फ्लोटेड अगेन. सिमिलरली आवर ग्लास क्या करता है, वो वर्क करता है सैंड को अलाउ करके कि वो आपके एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्लो करेगा एक स्टेडी रेट पे. कैंडल क्लॉक्स आपकी कैंडल्स हैं जिनके ऊपर मार्क्ड लेवल्स होते हैं, यानी कि जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी वो मार्क शो करेंगे कि कितना टाइम पास हो चुका है. ऑलराइट, चलो नाउ शैल वी ट्राई मेकिंग अ सिंपल वाटर क्लॉक. आप एक सिंपल वाटर क्लॉक बनाना सिखाया है. आपने एक एम्प्टी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल लेनी है एटलीस्ट 500 ml की विद इट्स कैप. बॉटल को 2 हाफ्स में कट किया जाएगा. ठीक है, उसके मिडिल के अराउंड. एंड देन एक ड्राइंग पेन का यूज करके आप उसके कैप के सेंटर में एक स्मॉल होल करेंगे. फिर आपको बॉटल के अपर हाफ को अपसाइड डाउन रखना है ओवर द लोअर हाफ सो दैट वो एक फनल की तरह स्टैंड करे. फिर आपको वाटर पोर करना है उसके टॉप वाले पार्ट में एंड देन कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और फूड कलर आप ऐड करेंगे वाटर लेवल को मोर विजिबल, यानी कि ज्यादा विजिबल दिखाने के लिए. और वाटर आपका बॉटम, ठीक है, बॉटल के बॉटम हाफ में ड्रिप होना शुरू करेगा. एंड नाउ यू हैव टू यूज अ वॉच टू नोट कि वाटर लेवल जो आपके बॉटम हाफ में था आफ्टर एवरी 1 मिनट. ठीक है, फिर इन लेवल्स को आप बॉटल पे मार्क कर देंगे जब तक सारा वाटर ड्रिप नहीं हो जाता. सो अब आपकी वाटर क्लॉक रेडी है एंड इसे यूज करने के लिए आप सारे कलेक्टेड वाटर को जो बॉटम स्टैक में था उसको पोर कर देंगे उसके टॉप में. ठीक है, एंड जैसे वो ड्रिप करेगा नीचे के टूवर्ड्स, यू हैव टू चेक कि कैसे वाटर हर एक मार्क लेवल तक पहुंच रहा है, बिकॉज ईच मार्क विल शो कि 1 मिनट जो है वहां पे पास हो चुका है. ओके, चलो सी स्टूडेंट्स, इन एंशिएंट इंडिया में पहले टाइम पे लोग टाइम को मेजर करते थे शेडोज एंड वाटर क्लॉक्स दोनों का यूज करके. एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंसेस जो था शेडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट का, वो अर्थशास्त्र में फाउंड किया गया है बाय कौटिल्य. ठीक है, जो कंपोज्ड एंड रिवाइज किया गया था 2nd सेंचुरी BCE एंड 3rd सेंचुरी CE के बीच में. फिर अराउंड 530 CE में वराहमिहिर ने एक प्रिसाइज वे दिया था टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है, जहाँ पे एक वर्टिकल स्टिक की शेडो का यूज किया गया. तो वाटर क्लॉक्स कैसे वर्क करती हैं, वाटर को अलाउ करती हैं टू फ्लो आउट ऑफ अ कंटेनर एंड इसे भी डिस्क्राइब किया गया था टेक्स्ट में लाइक अर्थशास्त्र, ओके, सरदुलगमंदनम एंड कुछ और भी अदर्स थे जिसे बहुत कॉमन एरा सेंचुरीज में लिखा गया था इन द अर्लियर टाइम पीरियड. वहां पे सारी वाटर क्लॉक्स वगैरह के बारे में डिस्क्राइब किया गया है.
हाउएवर ये क्लॉक्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं बिकॉज जैसे जैसे वाटर लेवल ड्रॉप होता है फ्लो रेट भी स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सिंकिंग बोल वाटर क्लॉक है, जिसे आप घटिक यंत्र कहते हैं, इसका डेवलपमेंट हुआ, राइट। एंड ये एक टाइप ऑफ क्लॉक है जो सबसे पहले आर्यभट्ट ने मेंशन करी थी एंड ये बहुत सारे लेटर एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में इसको इंक्लूड किया गया। घटिक यंत्र को रेगुलरली बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पे यूज किया गया, रॉयल कोर्ट्स एंड टाउन सेंटर्स में। एंड ईच टाइम जब बोल सेंग करता था तो टाइम अनाउंस कर दिया जाता था ड्रम, कॉन्च शेल्स या फिर गोंग स्ट्राइक करके। ऑल्दो पेंडुलम क्लॉक्स इवेंचुअली, बाद में पेंडुलम क्लॉक्स आई जिन्होंने धीरे धीरे घटिक यंत्र को रिप्लेस कर दिया बाय द लेट 19th सेंचुरी, लेकिन स्टिल इसे आज भी टेम्पल या अदर रिलीजियस प्लेसेस पे यूज किया जाता है टू मार्क द टाइम फॉर रिचुअल्स। नाउ स्टूडेंट्स, एज सिविलाइजेशन प्रोग्रेस, जैसे सिविलाइजेशन प्रोग्रेस वी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कॉमन होने लगे। ठीक है, तो एक्यूरेट टाइम कीपिंग वहां पे एसेंशियल हो गई, जिससे और एडवांस्ड मैकेनिकल क्लॉक्स का यूज किया जाने लगा बाय यूजिंग गियर, स्प्रिंग एंड वेट्स, जो कि 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। एक मेजर इंप्रूवमेंट आया पेंडुलम क्लॉक के इन्वेंशन के बाद इन द 17th सेंचुरी, जहां से एक सिग्निफिकेंट स्टेप मार्क किया गया फॉरवर्ड इन द एक्यूरेसी ऑफ टाइम मेजरमेंट। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक अ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम आपका स्मॉल मेटालिक बॉल का बना होता है जिसे बॉब कहते हो, एंड ये बॉब अटैच्ड होता है एक रिजिड सपोर्ट के साथ बाय यूजिंग ए लॉन्ग पीस ऑफ थ्रेड। तो स्टूडेंट्स, जब पेंडुलम मूव नहीं कर रहा है वो एक अपने सेंट्रल या मेन पोजीशन पे रहता है लाइक दिस, एंड जब आप बॉब को जेंटली मूव करोगे टू वन साइड एंड उसको रिलीज कर दोगे तो वो स्विंग करना शुरू करेगा बैक एंड फोर्थ। अब ये मोशन जो है पेंडुलम का, ये ऑसिलेटरी होता है, पीरियोडिक होता है, बिकॉज वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है अगेन एंड अगेन एंड दैट आल्सो आर रेगुलर इंटरवल, राइट। तो एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट मानी जाती है? जब बॉब अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, फिर एक एक्सट्रीम पोजीशन ए तक जाएगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन पे आएगा अपने एक्सट्रीम पोजीशन बी तक, एंड वापस फिर अपने मेन पोजीशन पे जाता है। यहां जाके आपकी एक कंप्लीट ऑसिलेशन मानी जाती है ऑफ द पेंडुलम। Okay, so one oscillation is said to be completed when the bob starts at the mean position O, फिर it will move to one extreme A, then it will reverse direction to reach the opposite extreme B and then returns to the mean position O. Alternatively, एक oscillation तब भी complete आप कह सकते हो जब bob अपनी one extreme end A से दूसरे extreme end B तक जाता है and दोबारा A पे वापस आ जाता है। That also will be considered as an one complete oscillation. Now student, the time period जो बॉब अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगाता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है ऑफ द पेंडुलम। ऑलराइट, चलो नाउ स्टूडेंट, पेंडुलम क्या करता है? पेंडुलम टाइम पीरियड शो करता है विच रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ईच टाइम फॉर अ पेंडुलम ऑफ फिक्स लेंथ एट द सेम लोकेशन। ठीक है, एंड ये फीचर है जो सिंपल पेंडुलम को यूजफुल बनाता है फॉर टाइम मेजरमेंट। इनफैक्ट जितने भी टाइप्स ऑफ क्लॉक है, चाहे वो ओल्ड हो, मॉडर्न हो, वो सभी फंक्शन बेस्ड होती हैं ऑन सम मोशन और प्रोसेस जो एक रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल वे में रिपीट होता है, जिससे उसको आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू इक्वल पार्ट्स टाइम को। ओके, नाउ स्टूडेंट, मॉडर्न क्लॉक्स भी सेम बेसिक आइडिया पे वर्क करती हैं, यानी कि इसके अंदर भी प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं जो रेगुलरली रिपीट होंगे टू मेजर द टाइम। However, instead of swinging pendulum, अब इसमें swinging pendulum की जगह बहुत small and rapid vibrations का यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज क्लॉक के अंदर वाइब्रेशंस का यूज करते हैं फ्रॉम अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, वाइल एटॉमिक क्लॉक आपके सर्टेन एटम्स से मिलने वाले वाइब्रेशंस के ऊपर रिलाई करती है। अर्ली पेंडुलम क्लॉक्स डेवलप करी गई थी ह्यूजेंस के थ्रू, जो कि क्या गेन और लूज करती है अराउंड 10 सेकेंड्स ईच डे। एंड इन कंपैरिजन आज की जो एटॉमिक क्लॉक है वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट है बिकॉज ये केवल 1 सेकेंड लूज करती हैं इन मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो साइंटिस्ट अभी भी कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसे वेज सर्च कर रहे हैं जिससे टाइम कीपिंग को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक एसआई यूनिट्स ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट्स, अब जो एसआई यूनिट है टाइम को मेजर करने की, दैट इज सेकेंड, ऑलराइट, जिसको आप स्मॉल एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद वी हैव सम लार्जर यूनिट्स आल्सो ऑफ टाइम दैट इंक्लूड्स मिनट, आवर, and as we all know 60 seconds equals to 1 minute and 60 minutes equals to 1 hour. चलो
नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन रेसेस कवर द सेम डिस्टेंस, जब रेस सेम डिस्टेंस कवर करती हैं तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि हु वाज फास्टर बाय कंपेयरिंग द टाइम ईच पर्सन टुक, एंड हाउ डू वी कंपेयर परफॉर्मेंस इन रेसेस ऑफ डिफरेंट लेंथ. So now let's talk about it. The topic we have is slow or fast. So students, what do we actually mean जब हम ये कहते हैं कि something is moving fast or slow? What do we actually mean by saying it? See, imagine आप एक 100 मीटर रेस को वॉच कर रहे हैं एक स्ट्रेट ट्रैक पर. सारे रनर्स जो हैं सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग लाइन से, और कुछ देर बाद वो स्प्रेड आउट हो जाते हैं ट्रैक पर. सो नाउ हाउ डू यू डिसाइड कि हु इज रनिंग फास्टर देन द अदर? सी, इफ समवन इज अहेड, अगर कोई पर्सन एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ड्यूरिंग अ रेस किसी अदर पर्सन से आगे है, इट मीन्स वो फास्टर रन कर रहा है. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एक पर्सन जो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, दैट इज कंसिडर्ड टू बी मूविंग फास्टर. सेम अमाउंट ऑफ टाइम में जो पर्सन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो फास्टली रन करता है. ठीक है. सो द डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट कवर करता है एक गिवन टाइम पीरियड में, उसके थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि विच वन इज मूविंग फास्टर और स्लोअर. सो यहाँ पे ऑफनली स्पीड टर्म का यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ फास्ट समवन और समथिंग इज मूविंग. सो नाउ वी हैव द टॉपिक स्पीड. सो व्हेन वी कंपेयर, जब आप कंपेयर करते हो कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, तो आप वहां पे बताते हो कि विच वन इज फास्टर. ऑलराइट. सो जो टाइम यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, इट कुड बी 1 सेकेंड, 1 मिनट और 1 आवर. एंड द डिस्टेंस जो एक ऑब्जेक्ट कवर करता है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पीड. ठीक है. सो नाउ हाउ डू वी फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. एक तो टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, एंड टोटल टाइम पीरियड जो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ऑब्जेक्ट ने लिया है. तो स्पीड को कैलकुलेट किया जाता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. ओके. सो नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? अब स्पीड की यूनिट क्या होती है? तो क्योंकि स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके, तो ऐसा यूनिट जो है एज वी नो डिस्टेंस की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, तो स्पीड की क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड, विच इज रिटन समवट लाइक दैट. अब स्पीड को अदर यूनिट्स में भी मेजर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टेंस किलोमीटर्स में है एंड टाइम आवर्स में है, तो स्पीड की ऐसे यूनिट बन जाएगी किलोमीटर पर आवर. राइट. चलो एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू कि स्वाति का स्कूल 3.6 किलोमीटर डिस्टेंस पर है अवे फ्रॉम हर होम. तो अब वो अपनी बाइसाइकिल राइड करके जाती है एंड अराउंड 15 मिनट्स का टाइम पीरियड लेती है अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसकी बाइसाइकिल की स्पीड निकालनी है, वो भी मीटर्स पर सेकेंड में. सो एज वी ऑल नो कि डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3.6 किलोमीटर है. तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई बाय 1000. 3.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स टू 3600 मीटर. सिमिलरली टाइम हमको मिनट्स में गिवन है, तो इसे सेकंड्स में किया जाएगा. दैट इज व्हाट? 15 into 60 इक्वल्स टू 900 seconds. Now student, why do we have changed these units of distance and time? Because they have asked the answer in meter per second. तो डिस्टेंस मीटर में होना है और टाइम को सेकंड में होना जरूरी है. Now we will put the formula of speed, that is distance covered upon time taken. तो डिस्टेंस कितना है? 3600 मीटर, राइट. एंड टाइम कितना था? 900 सेकेंड. सो व्हेन यू विल डिवाइड इट, 9 4 36, तो स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड. ऑलराइट. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम. सो स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो, अभी हमें स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकिंग. राइट. एंड ये फॉर्मूला को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं डिस्टेंस और टाइम निकालने के लिए, डिपेंडिंग कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. जैसे कि अगर एग्जाम्पल आपको स्पीड एंड टाइम पता है, तो फिर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला कर सकते हैं इन वैल्यूज को रीअरेंज करके, दैट इज स्पीड इनटू टाइम. एंड क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टेंस एंड स्पीड गिवन है, तो टाइम निकालने के लिए यू विल डू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. Let us see an example. See, Raghav is traveling. Raghav एक नियर बाय सिटी तक ट्रैवल कर रहा है बस में, जो कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, एंड उसको उस जर्नी को कंप्लीट करने में 2 आवर्स लग रहे हैं. तो नाउ हाउ फार इज द सिटी? वो सिटी कितनी दूरी पर है? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. एंड हमें क्या क्या गिवन है? स्पीड एंड टाइम गिवन है. सो एज वी ऑल नो कि अगर स्पीड एंड टाइम गिवन है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इज 50, टाइम इज 2 आवर्स, तो
डिस्टेंस हो गया 50 into 2 दैट इज 100 किलोमीटर. सिंपल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ट्रेन. एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है. सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 360 किलोमीटर. सो वो ट्रेन 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम पीरियड लेगी. सो अगेन नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको स्पीड एंड डिस्टेंस पता है and we have to find the time. तो टाइम निकालने के लिए what we have to do, distance upon speed, that is 360 upon 90. 90 4s are 360, that means 4 hours का टाइम पीरियड लगेगा उस ट्रेन को 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. So now in all the examples so far what we have seen कि स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. However it's important to note कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड पे ट्रैवल नहीं करता होल टाइम. ठीक है, कभी कभी वो फास्टली स्लो मूव करना शुरू कर देता है, कभी स्लो भी हो जाता है. इसलिए स्पीड जो कैलकुलेट करी जाती है इस मेथड के थ्रू वो एक्चुअली एवरेज स्पीड होती है. ऑलराइट, चलो. एंड और सिंप्लिसिटी के लिए वी कुड से सिंपली एज स्पीड. सी व्हीकल्स जैसे कि स्कूटर, मोटर बाइक, कार, बसेस, इनके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट जिसे बोला जाता है स्पीडोमीटर. एंड ये स्पीडोमीटर क्या करता है, आपके व्हीकल की स्पीड को मेजर करेगा किलोमीटर पर आवर में. इसके अलावा इन्हीं व्हीकल्स के अंदर एक और डिवाइस होती है जिसे आप ओडोमीटर कहते हैं. एंड ओडोमीटर क्या मेजर करता है, टोटल डिस्टेंस जो उस व्हीकल ने ट्रैवल किया है वो भी किलोमीटर्स में. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट व्हाट दे आई वंस वॉच्ड अ पार्ट ऑफ अ मैराथन. व्हाट दे सेइंग कि एक पर्सन है जिसने एक मैराथन के एक पार्ट को वॉच किया था जो कि स्ट्रेट रोड पे चल रहा था. व्हाट डज दैट पर्सन नोटिस्ड कि कुछ रनर्स आपके सेम पेस मेंटेन कर रहे हैं थ्रू आउट, वेयरएज कुछ रनर्स स्पीड को इधर स्लो अप कर रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट पॉइंट्स पर. दिस मेड मी वंडर कि हाउ वाज देयर मोशन डिफरेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. नाउ वी हैव द टॉपिक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. Now स्टूडेंट, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, रिमेंबर इट, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा तो उसके मोशन को कहा जाता है लीनियर मोशन. राइट, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. ठीक है, इमेजिन एक ट्रेन है जो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है बिटवीन टू नियर बाय रेलवे स्टेशन. अब ट्रेन का जो मूवमेंट है इस स्ट्रेट पाथ पे वो एग्जाम्पल होता है लीनियर मोशन का. फॉर एग्जाम्पल उसने स्टेशन ए से स्टार्ट किया एंड पहले वो स्लोली मूव कर रहा है, फिर इसकी स्पीड बढ़ गई एंड दोबारा से उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई जैसे ही वो स्टेशन डी को अप्रोच करने वाला है. अब कुछ पॉइंट पे, ठीक है, स्टेशन ए एंड डी के बीच में कुछ पॉइंट्स पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक ट्रेन ने एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रखी. दिस मींस व्हाट कि वो क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को चेंज किए बिना ट्रैवल कर रहा था ड्यूरिंग दैट स्ट्रेच. ऑलराइट, सो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड वो भी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के साथ ट्रैवल कर रही थी. बट हाउ एवर अगर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट लेकिन स्पीड चेंज होती है, तो उसके मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. एंड ओवर इन दिस एग्जाम्पल इसका जो मूवमेंट था ट्रेन का बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एज वेल एज बिटवीन सी एंड डी, वो एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में जो होगा वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल में, वेयरएज जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है वो डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ऑलराइट, चलो. सो नाउ दे हैव गिवन यू अ टेबल ओवर हियर. सो इस टेबल से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर जो डिस्टेंस दो ट्रेन ट्रैवल कर रही हैं इक्वल 10 मिनट के इंटरवल्स में. ठीक है, यहाँ पे ट्रेन एक्स है, ट्रेन वाई. तो ट्रेन एक्स की पोजीशन के देखें तो 10 बजे 0 किलोमीटर का डिस्टेंस 0 टाइम पे. ओके, फिर 10:10 पे क्या हुआ, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था. ठीक है, देन उसके बाद 10:20 पर अगेन 40, फिर 60 एंड देन सो ऑन. लेकिन ट्रेन वाई ने पहले 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर 35, फिर 50. ऑलराइट, चला. सो इस टेबल से इफ यू ऑब्जर्व दिस टेबल, सो व्हाट वी सी कि ट्रेन एक्स आपकी सेम डिस्टेंस के साथ मूव कर रही है हर 10 मिनट के इंटरवल में, विच मीन्स ट्रेन एक्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है. बट ट्रेन वाई ऑन द अदर हैंड डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रही है सेम इंटरवल में. दैट मीन्स इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. सो स्टूडेंट्स, इन रियल लाइफ में यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है.
ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्योंकि बहुत रेयरली एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करते हैं, वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस या एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। सो दैट इज वाई इसीलिए हम ऑफनली एवरेज स्पीड का कंसेप्ट यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन द प्रैक्टिकल सिचुएशंस। Okay, so the chapter is completed. That's all for today. And I hope you must have understood the concept of measurement of time and motion. Now let's meet very soon and then take care of yourself, and thanks to everyone.